कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इस YouTube के चैनल पर आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आज फिर एक बार अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए हमारे जीवन में उतर आया है। हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा इस समय हमारे मध्य में है प्रियो, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं जैसे मैं इस समय यहाँ पर सुरक्षित और स्वस्थ पाया जाता हूं, आपको भी परमेश्वर ने स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज परमेश्वर ने आज दिन भर हम लोग एक सभा में थे और प्रभु ने मुझे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी कि मैं परमेश्वर के एक महान सेवक से जो देहरादून से आते हैं उनसे आज मेरी मुलाकात हुई और उनके द्वारा हमने वचनों को सुना, सीखा और बहुत सारी गंभीर बातें उन्होंने हमारे साथ बांटी। वेदों का अद्भुत ज्ञान उनके पास है। चारों वेद, भविष्य पुराण, महाभारत, गीता, रामायण, इतना ज्ञान उस व्यक्ति के पास है। चाहे वो मीरा के दोहे रहो, कभी संत कबीर के हो, तुलसीदास के हो, कोई भी अध्ययन जब मैं उनके वचनों को दिन भर सुन रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी और बहुत सारी सच्चाइयों को आज मैं सीखने पाया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में मौका दिया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर जो भूखे और प्यासे हैं उनको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने भूख और प्यास को हमको परमेश्वर के राज्य के प्रति बढ़ाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आप उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ते चले जाए, तो जितना आप बढ़ना चाहते हैं उससे पहले आपको उसकी भूख और प्यास में बढ़ना होगा। आमीन। हम पिछले दिनों से 10 दिनों से 11 दिनों से हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि एक विश्वासी की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, और प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सारे लोगों को आशीष इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने दी है। और आज फिर एक बार पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे मध्य में और हम उन वचनों को फिर एक बार नए प्रकाशन के द्वारा सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर तैयार बैठे हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने और आशीषित हो, ये समय है जब हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए कुछ वचन चुने हैं, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 31 वर्सेस 5, 6, 7 and 8। और मैं चाहता हूं आप सब लोग जिस भी स्थान पर है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी शहर और देश में है, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर मेरे साथ इन वचनों को पढ़े। आमीन। वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। आमीन। वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। क्या आज आपकी आत्मा परमेश्वर को आपने समर्पित की है क्या? क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना, स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत होती है। जिस दिन आपने और मैंने पानी का बपतिस्मा पाया, डूब के बपतिस्मे के समय जब हमारा शरीर पानी में डाला गया, उसी समय ऊपर आते समय पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ एक हो गया। हालेलुया। और अब तक जब तक आपने उद्धार पाया हुआ है पर बपतिस्मा नहीं पाया है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। लेकिन जब आप बपतिस्मा पाते हैं तो आपकी और पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाती है। हालेलुया। आमीन। और मेरा विश्वास है यहाँ पर जितने लोग वचन को सुन रहे हैं उन्होंने जरूर बपतिस्मे को पाया है। आमीन। वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के लहू को बहाकर मुझे और आपको हमेशा के लिए पापों श्रापों से छुटकारा दे दिया है। लेकिन क्या आपको उस बात का जरा भी एहसास है? वो एहसास होना बहुत ज़रूरी है। दाऊद को यहाँ दाऊद जान चुका था कि वो परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं है। आज मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक गीत है जो प्रभु में हमारे भाई है पास्टर एंथनी, आज मैं उनके साथ ही था, हम लोगों ने मिलकर प्रभु की आराधना की
और उनका एक बहुत सुंदर गीत है, वो गाते हैं, मैंने उनको गाते हुए सुना। वो गीत किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको गाते हुए मैंने सुना है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना के अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हमसे उसने मुझसे आपसे हम सबों से इतना अद्भुत प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र के लहू का दाम शत्रु को देकर सारे मानव जाति को मोल ले लिया, छुटकारा दे दिया। हालेलुया। अब हम शत्रु के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। आज आपका भरोसा किधर है? क्या आपका भरोसा मनुष्य पर है? क्या आपका भरोसा आपके धन पर है? क्या आपका भरोसा आपके पोजीशंस पर है? क्या आपका भरोसा आपके जमीन जायदाद पर है? दाऊद कहता है, मेरा भरोसा यहोवा ही पर है, यहोवा ही पर है। इसका अर्थ है यहोवा के अलावा और किसी पर नहीं है। आमीन। और हम सब जानते हैं भजन संहिता 34:5 में, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। अगर आपका भरोसा यहोवा पर है तो आपका ध्यान यहोवा पर है, और परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि अगर आपका ध्यान यहोवा पर है तो आपके मुख को वो कभी भी काला नहीं होने देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। हालेलुया। ये वो महान और जीवित परमेश्वर है जो धर्मी के हर एक दुख पर दृष्टि करता है। क्या धर्मी क्या अधर्मी, वो सबके दुखों पर दृष्टि करता है। लेकिन जब वो अधर्मी के जीवन में आशीष देता है तो वो उस पर तरस खाकर उसे आशीष देता है, उस पर दया करके उसे आशीष देता है। लेकिन जब वो धर्मी को आशीष देता है तो वो इसलिए देता है क्योंकि उसने अब्राहम के साथ अपनी वाचा को बांधा था। हालेलुया। और हम सब जानते हैं अब हम पर वो तरस नहीं खाता, लेकिन अब हमारे साथ वो वाचा में बंधा हुआ है। हम सब जानते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज मैं परमेश्वर के सेवक को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई। इस संसार में नारा लगता है, सारे संसार में एक नारा लगता है, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। हालेलुया। हम जानते हैं अगले वर्ष हमारे देश में इलेक्शंस आ रहे हैं और उसमें ये नारे लगते हैं, और हर बार लगते हैं, पहले भी लगते थे, आगे भी लगते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है ये सूरज और चांद भी चले जाएंगे तो भी मेरा वचन, मेरा नाम अटल बना रहेगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब हम दुख में थे तब परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है। आगे वचन कहता है, मेरे कष्ट के समय में तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। परमेश्वर हर परिस्थिति में मनुष्य के साथ, खासकर विश्वासियों के और धर्मियों के साथ, उनकी कमी घटियों में बना रहने वाला परमेश्वर है। आपकी कमी घटी में संसार भले ही आपको छोड़कर चले जाए, पर यहोवा हमेशा आपके साथ बना रहता है। यहोवा की दृष्टि हमेशा आपकी ओर लगी हुई है। वो कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। शत्रु के हाथ से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो केवल यीशु नासरी है, जो मेरा और आपका उद्धारकर्ता और प्रभु है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम ये छोटे छोटे वचन पढ़ते हैं, पर ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रियो, मेरा विश्वास है आज हमने ये जो वचन पढ़े हैं इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम थोड़े समय के लिए शांत होकर अपने मन में प्रभु से कहे कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा तुम मुझसे बातचीत कर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सिर झुकाएं। आमीन।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है, हम तुझे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु जी। तू महान और जीवित परमेश्वर है, धर्मी की प्रार्थना का उत्तर देता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज का आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु हमें तैयार करता कि हम तेरी वाणी को ग्रहण कर सके। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और हमारी मदद कर राजा। प्रभु जी, जो वचन हम सुनते हैं वो हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु इस समय हमारे मध्य में है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे आज फिर एक बार बातचीत करेगा। हालेलुया। परसों कल शायद किसी ने मुझे फोन करके कहा था कि आपने पास्टर हमको इस वचन में सिखाया कि स्वर्ग में क्या क्या चीजें होती है, या किंगडम में, राज्य में क्या क्या चीजें होती है। इस विषय में आपने हमें सिखाया। कुछ लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई गई, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। मैं आज फिर एक बार उन बातों को आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। एक राज्य में कौन सी बातों का होना जरूरी है, यह हमें जानना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक राज्य में जमीन का होना जरूरी है। जमीन ही नहीं तो राज्य किस पर तैयार करेंगे। हवा में राज्य तैयार नहीं होता है, और जो राज्य हवा में बना हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देता है, हम मनुष्य है। हालेलुया। इसीलिए किंगडम हैज अ लैंड। सबसे पहले तो हमारे पास एक भूमि होती है एक राज्य को तैयार करने के लिए। देन किंगडम हैव अ लैंग्वेज। अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं होती है। नंबर 3, किंगडम हैव लॉज। हर एक राज्य में उसकी अपनी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली होती है। नंबर 4, किंगडम हैव कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर हर एक राज्य के संविधान अलग अलग होते हैं। नंबर 5, किंगडम हैव कस्टम्स। वहां पर संस्कृति होती है, हर राज्य की संस्कृति अलग अलग होती है। किंगडम हैज कल्चर। हर एक राज्य के अलग अलग कल्चर होते हैं। कल्चर को हम हिंदी में कह सकते हैं उनके अपने परंपराएं होती है। और किंगडम है सोशल नॉर्म्स। सामाजिक तत्व होते हैं, सामाजिक मूल्यता होती है। हर एक राज्य की अलग अलग सोशल नॉर्म्स होते हैं। और मैंने आपको कल एक वचन बताया था, इन कारणों से ही परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसके 3 अध्याय के 2 वचन में कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ऐसा क्यों कहा गया पास्टर साहब? क्योंकि जो शत्रु के हाथ में, इस संसार के सरदार के हाथ में पहले जो ये आदम के पाप के द्वारा ये सारी बातों के ऊपर उसने अपने राज्य को, अपनी भूमि को, अपने कल्चर को स्थापित किया था, यीशु मसीह ने कलवरी पर अपने बलिदान के देने के द्वारा एक नए राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित किया है, और उसी को स्वर्ग का राज्य कहा जाता है। अब उस स्वर्ग के राज्य को विस्तार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। हालेलुया। शत्रु ने इस भूमि को श्रापित किया, लेकिन परमेश्वर ने इस श्राप से फिर एक बार हमें नजात दिला दी। शत्रु ने यहां पर अपने कायदे कानून को तैयार किया, परमेश्वर ने उस कायदे कानून के ऊपर नियंत्रण को ले लिया। हालेलुया। शत्रु ने यहां पर अपने संविधान को, अपने तौर तरीकों को लेकर आया ताकि उसके हिसाब से यह पृथ्वी चल सके, लेकिन यीशु के जी उठने के द्वारा फिर एक बार परमेश्वर के पुत्र ने उस संविधान को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था परमेश्वर के राज्य में और संसार के राज्य में फर्क है। संसार का राज्य कहता है अगर तुम किसी स्त्री के साथ व्यभिचार में पकड़े जाते हो, गलत कार्य करते हुए अपने पत्नी के अलावा किसी स्त्री के साथ पकड़े जाते हो, तो ये तुम्हारे लिए श्रापित है, ये तुम्हारे लिए व्यभिचार कहलाता है। लेकिन वचन कहता है अगर तुम किसी पुरुष या किसी स्त्री के बारे में अपने मन में गलत सोच भी लो, तो ये स्वर्ग के राज्य का ये लॉ है कि वहां पर सोचने को ही पाप मान लिया जाता है। हालेलुया। यीशु कहता है अगर तुम्हारी संस्कृति में, अगर तुम्हारे कल्चर में
अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बंदूक की गोली से या किसी भी तरीके से जान से मार डालता है तो उसे खून करना या मर्डर कहते हैं। आमीन। और हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन स्वर्ग की संस्कृति, स्वर्ग का कल्चर अलग है। स्वर्ग के कल्चर में अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में ये सोच भी ले कि एक बार का मेरे नजर से हट जाए, ये मर जाए, तो भी स्वर्ग में उसे पाप में गिना जाता है। हालेलुया। और वो जो सारे वहां के नियम, वहां के लॉज, वहां का कल्चर जो है, उसको पृथ्वी पर स्थापित करना ही परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को यहां स्थापित करना होता है। हालेलुया। और ये कौन करता है पास्टर साहब? ये आप और मैं करेंगे। आप और मैं क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे ही सौंपी है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी आए। थैंक यू सो मच पास्टर इस प्रार्थना को सिखाने के लिए। लेकिन ये कैसा है? ये आपके द्वारा आए। हालेलुया। इसे कौन लाएगा? इसे आप और मैं लाएंगे, है ना। हम लोगों को जब सुसमाचार प्रचार करेंगे, हम करेंगे भाई उस व्यक्ति को मारने की बातचीत मत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिखाता है अगर हम उसके बारे में बुरा सोच भी लेते हैं तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। हालेलुया। इन बातों को स्थापित करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है प्रियो। ये जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंपी गई है। इन योर किंगडम यू सेड यू हेट योर एनिमीज। आप पृथ्वी के राज्य में कहते हैं कि मैं अपने शत्रु से घृणा करता हूं, बट इन गॉड्स किंगडम इट सेज यू लव योर एनिमीज। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य का नियम कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। हालेलुया। ये है स्वर्ग का राज्य। और इसीलिए मैंने इस वचन के आधार को मत्ती 6:33 पर रखा था कि सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्यों के नियमों को, वहां की संस्कृति को, वहां के सारी बातों को इस पृथ्वी पर लागू कर सके। हालेलुया। द वर्ल्ड सेज यू मस्ट हेट योर एनिमीज, यू मस्ट किल योर एनिमीज, बट द किंगडम सेज, द किंगडम ऑफ गॉड सेज यू मस्ट लव योर एनिमीज। हालेलुया। आपको इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब आप परमेश्वर से घृणा करते थे, वो तब भी अपने स्वर्ग के नियमों के अनुसार आपसे प्रेम ही करता था। जब आप उसका तिरस्कार करते थे, तब वो आपके लिए बलिदान पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया। हालेलुया। जब आप पाप में गिरे जा रहे थे, तब वह हमें बार बार सहारा देकर खड़ा कर रहा था। ये होता है परमेश्वर के राज्य का कार्य। तो अब जब उसने जो बातें हमारे लिए की है, वो चाहता है कि हम भी उन बातों को इस संसार के लिए करें। हालेलुया। कोई बात नहीं लोग आपके विरोध में बोलते हैं, कोई बात नहीं लोग आपके विरोध में कार्यों को रचते हैं, आपके लिए गलत योजनाओं को तैयार करते हैं, पर आपको अगर स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करना है, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में भी आपको अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करने के लिए वचन सिखाता है। Hallelujah. Amen. And that is what he said, love one another as I loved you, because this is my culture. Hallelujah. इसीलिए वो हमें वचन में सिखाता है कि इसीलिए तुम अपने पड़ोसी से अपने समान या एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। हमने भी बहुत गलतियां की है, हमने भी बहुत पाप और गुनाह किए हैं, आज भी करते हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कम नहीं हुआ। तो क्या पास्टर ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो बोलने की बात है। नहीं, यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर आप उसको अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानते हो, अगर उसने लिखा है तो वो जानता है कि वो आप ये कार्य कर सकते हैं, वो आप पर विश्वास करता है प्रियो। हालेलुया। अपने शत्रुओं से प्रेम रखना सीखो। कोई बात नहीं, किसी ने आपके विरोध में ऊंची आवाज में बात कर दी, लेकिन फिर भी आप उसे यीशु का प्रेम ही बांटना। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके से करोगे तो हमको इस संसार को इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने में देर नहीं लगेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहता है। अंत में आज मैं इस वचन को, एक वचन को बताकर इस अध्ययन को, आज हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। कल से हम एक नए अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप भजन संहिता उसका 115 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन निकाल ले। साम्स 115 वर्सेस 15 एंड 16। भजन संहिता उसका 115 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन।
May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. The highest heaven belongs to the Lord, but the earth he has given to mankind. Amen. इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी में कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, कौमा, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। शत्रु को नहीं दी है, आपको दी है। लूसीफर को नहीं दी है, उस अंधकार की ताकतों को नहीं दी है, परंतु उसने पृथ्वी आपको और मुझे सौंपी है। हालेलुया, आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ओ व्हाट कितना ऑसम वर्ड है, कितना ऑसम वचन है प्रभु। आज तक तो मैं सोचता था कि पृथ्वी पर शत्रु का नियंत्रण है, पर आज तूने फिर एक बार मुझे स्मरण दिलाया प्रभु। हजारों हजार बार हमने ये वचन पढ़ा है, पर आज जब मैं इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा पृथ्वी मैंने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। नाउ यू माइट हैव क्वेश्चन, हो सकता है यू मे हैव अ क्वेश्चन, व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ क्या है पास साहब कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे कहा, आज जो कुछ भी तेरे देश में हो रहा है, इसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वचन कहता है पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान है वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हमें यहाँ क्या सिखाना चाहता है। आमीन। वचन कहता है आज जो कुछ भी यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सताव हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है, कलीसिया की जमीनें हड़पी जा रही है, लोग उसे बेच डाल रहे हैं, या जो कुछ भी डिजास्टर पृथ्वी में हो रहा है, ये परमेश्वर के कारण नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझे। सी जीसस सेड इन मैथ्यू 18:18, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 18 वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 18 सेज, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वैसा स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वैसा स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। Take this most seriously. The word says a yes on earth is yes in heaven, a no on earth is no in heaven. What you say to one another is eternal. ये मैं I mean this, ये मैसेज बाइबल का ट्रांसलेशन है। मुझे बहुत सटीक लगा, क्योंकि जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मैं बहुत सारे वर्जन्स पढ़ता हूं, मुझे ये वचन सटीक लगा। टेक दिस मोस्ट सीरियसली, इसे बड़े गंभीरता से ले। यस ऑन अर्थ इज यस ऑन यस इन हेवन, अ नो ऑन अर्थ इज नो इन हेवन, व्हाट यू से टू वन अनदर इज इटर्नल, आई मीन दिस। आमीन। मैं गंभीरता से इस बात को कहता हूं, ऐसा इस ट्रांसलेशन में आया है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू हैव, आई हैव द कीज ऑफ किंगडम। हालेलुया। हमारे पास राज्य की कुंजियों को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। सो आज आप में से जितने भी लोग ये बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करते हैं कि प्रभु जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, तो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर लाने की कुंजियां परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सुसमाचार के प्रचार में बढ़ना होगा, आपको प्रभु के और उसके वचनों के प्रति गंभीर होना होगा। जहां कहीं भी मौका मिले सुसमाचार का प्रचार फैलाते जाइए। हर दिल में मसीहा के एक दीप जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। हर एक हृदय में, हर एक मन में यीशु की ज्योत को जलाना है। कैसे जलाएंगे? बाइबल बांट कर नहीं, ट्रैक्स बांट कर नहीं, वो एक जरिया हो सकता है, पर सबसे पहले मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य की खोज करना है। क्योंकि जब स्वर्ग की भेद की बातें मेरे और आपके पास होंगी, तभी तो हम दूसरों के पास देंगे। हम खुद ही भुक्कड़ है, हम खुद ही खाली जेब है, हम दूसरों की सहायता नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। इसीलिए अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताइए। अपने समय का
अपने समय को प्रभु के राज्य के लिए बोइए, बलिदान करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हालेलुया। आज मैं सुन रहा था पासबान से, दो तरीकों से बकरे को काटा जाता है। एक को कहते हैं झटका, जिसको एक घाव और दो टुकड़े गर्दन अलग हो जाती है, और एक को कहते हैं हलाल। हलाल का अर्थ होता है धीरे धीरे काटना, एक बार काट के रखना, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार धीरे धीरे टुकड़ों में काटना। और एक होता है झटका, एक ही बार में काट देना। परमेश्वर में आने के बाद हम झटके में नहीं कटते हैं, हम रोज कटते हैं। रोज आपको बलिदान देना पड़ेगा, रोज आपको प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर के स्वर्ग के भेद की बातों को प्रभु आप तक पहुंचा सके और अपने आपके मुख के द्वारा वो इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को स्थापित कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपने संपूर्ण अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं प्रियो। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे जो भी प्रभु देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो अध्ययन हमने किया है आप इसको कंटिन्यूटी में सुनने का प्रयत्न कीजिए। परमेश्वर के राज्य में बिलीवर की प्राथमिकता या विश्वासी की प्राथमिकता, चाहे स्वर्ग का राज्य हो चाहे पृथ्वी का राज्य हो, लेकिन एक विश्वासी की इस पृथ्वी पर प्राथमिकता क्या है, इस विषय में प्रभु ने हमें बीते दिनों में सिखाया है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दी है। अगर आप आशीषित हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई प्रश्न आपके पास है तो आप जरूर मुझे लिखकर ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा पूछ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।